जय हिंद। आज हम कुछ रूट से संबंधित सवाल देखेंगे जो अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। हम कोशिश करेंगे बताने का इस तरह से कि आप केवल देखें और उसका आंसर ढूंढ पाए। तो चलिए हम देखते हैं। अक्सर एग्जामों में इस तरह से कुछ रूट में सवाल दिया रहता है, रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 और प्लस इस तरह से डॉट 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 करके यहां पर सवाल पूछ लिया करते हैं। तो इस तरह के सवाल हमको बनाने के लिए केवल एक बार देखें और उनका हम आंसर ढूंढ पाए, कुछ हम ऐसा ही तरीका आपको हम बताने के लिए जा रहे हैं। तो इन दोनों में जैसे कि रूट में 6 सभी में दिया हुआ है, रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस डॉट 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 करके बराबर करके दिया है। तो इसका आंसर क्या होगा? कभी भी अगर इस तरह से रूट में जब दिया हो सवाल तो पहले उसका दो ऐसे गुणनखंड सोचना है जो दोनों का बीच का अंतर एक हो और उनको दोनों को आपस में गुना करने पर हमें वह रूट वाले हमें प्राप्त हो जाए। जैसे कि रूट में अगर 6 दिया हुआ है तो कुछ ऐसा हम गुणनखंड सोचेंगे जो रूट में जो दिया हुआ वो हमें प्राप्त हो जाए। जैसे कि 2 गुने 3 तो क्या होगा? हमें 6 प्राप्त होगा और इन दोनों के बीच का अंतर भी हमें क्या है? 1 मिलेगा। तो इनका जो आंसर होगा वह 3 निकल के आएगा। क्योंकि यहां पर क्या है? प्लस 6 है, सभी में रूट प्लस 6 है, तो इसका आंसर हमें क्या होगा? 3 निकल के आएगा। इसका आंसर हमें कितना आएगा? 3 निकल के आएगा। इसी तरह से रूट 5 नहीं 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 और प्लस डॉट 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 करके अगर दिया हो तो क्या होगा? ये तो प्लस में है, तो फिर इसी तरह से हम सेम इसी तरह से सोचना है कि दो ऐसे गुणनखंड जिनको आपस में गुना करने पर हमें क्या हो, यह रूट वाले जो अंक दिया है वो हमें प्राप्त हो जाए और दोनों के बीच का अंतर हमें 1 प्राप्त हो। जैसे कि 12 है तो इसका गुणनखंड कौन कौन सा होगा? 3 चौके 12, तो 3 और 4 इन दोनों का बीच का अंतर हमें कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। तो ये प्लस में है तो इसीलिए हम क्या करेंगे? इसमें से बड़ा वाला मान लेंगे। ये बड़ा वाला मान कौन सा है? 4 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? हमें 4 हो जाएगा। ये तो हुई प्लस की बात। अगर ठीक इसी तरह से माइनस में दे दे तो चलिए चलते हैं, इसी को हम माइनस में बदल कर देखते हैं तो क्या होगा। चलिए माइनस में बदलते ही सभी का आंसर भी क्या होगा? बदल जाएगा। देखिए यहां पर सभी को हम क्या करते हैं? माइनस में हम यहां पर इसी को हम लिख दिया करते। चलिए माइनस में यहां पे माइनस दे दिए, यहां पे माइनस दे दिए, यहां पे माइनस दे दिए, तो भी हमें उसी तरह से सोचना है। क्योंकि माइनस में दिए है, चिन्ह बदला है लेकिन गुणनखंड वही रहेगा। जैसे कि 2 गुने 3 लिखे, इन दोनों का बीच का अंतर भी हमें 1 है। तो इसमें से क्या होगा? पहले जो प्लस में था हमने क्या किया? उससे बड़ा वाला मान लिए, लेकिन इस बार हमें वहां पे क्या है? माइनस है, तो हमें क्या करना होगा? छोटा वाले मान लेना होगा। छोटा वाले मान लिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या होगा? आंसर 3 होगा। चलिए इसी तरह से इसका भी हम चिन्ह बदल देते हैं। इन सभी का अगर चिन्ह बदल के अगर प्लस था तो हम क्या कर रहे हैं? माइनस माइनस सभी को कर दे रहे हैं, तो भी वही चीज होगा जो हमने किए थे। 4 गुने 3, दोनों का बीच का अंतर भी क्या है? हमें 1 है और माइनस में है, तो माइनस में है तो हमें क्या करेंगे? इनका छोटा वाले मान लेंगे, तो छोटा वाला मान हो जाएगा हमें 3। चलिए ये तो कटने वाला था, इस सब का आपस में 2 गुणनखंड बन पा रहा था, तब तो हमने ऐसा कर लिया। अगर ये भी कहा जाए कि जिसका मान जैसे कि अगर दे दे 3 दे दे, 5 दे दे, 7 दे दे, तो क्या होगा? चलिए उसके बारे में भी कुछ हम करके देखते हैं। अगर रूट में 3 दे दे, 5 दे दे, तो हम चूंकि ये तो कटने वाला था तो हमने आसानी से कर लिया। और आप भी कुछ ऐसे ही सोच रहे होंगे कि तो कटने वाला था तभी तो इन्होंने काट लिए, लेकिन जब कटने वाला दो गुणनखंड नहीं मिल पाए, उसका गुणनखंड नहीं मिल पाए, तो हम कैसे लिखेंगे? अगर जिसका गुणनखंड हमें नहीं मिल पाएगा, जैसे कि हमने रूट 5 प्लस रूट 5 यहां पे प्लस, यहां पर डॉट 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 करके दिया हुआ, तो अब तो सोचिए अब इसका मान कैसे निकालेंगे? दो गुणनखंड कैसे निकालेंगे? क्योंकि 5 का तो गुणनखंड 2 तो टूटेगा नहीं, जिसका मान हमें जिन दोनों का आपस में घटाने पर क्या 1 प्राप्त हो, ऐसा तो नहीं टूटेगा। तो चलिए अगर प्लस में दिया हुआ है तो प्लस में दिया है तो ठीक हम आगे
सोचेंगे, जैसे कि 6 हो जाए। अगर 5 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 होगा, जिसका गुणनखंड क्या होगा, 2 ठो निकलेगा और दोनों का अंतर भी हमें क्या होगा, 1 मिलेगा। जैसे कि 6 2 गुने 3 तो क्या होगा, 6 होगा और दोनों के बीच का अंतर भी हमें क्या मिला, 6 मिला। तो क्या होगा इसका मान, इसका जो आंसर जो होगा 2 एवं 3 के बीच का होगा। 2 और 3 के बीच का जो भी मान होगा वो हमें आंसर मिलेगा, या फिर इस तरह से हमें क्या होगा, आंसर ही दिया होगा जिसको हमें टिक करना होगा। ठीक, अगर इसी में ये तो चलिए ठीक है, प्लस में है, 1 2 और चलिए करके देख लेते हैं। √7 ले लेते हैं, 7 प्लस √7 प्लस √7 7 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इनको हम कैसे करेंगे, क्योंकि प्लस में है तो प्लस में हमने क्या बोले थे, आगे वाला सोचना है। तो 7 है तो 8 में देखते हैं, 8 में भी नहीं होगा। 9 में देखते हैं, 9 4 3 3 9 नहीं होगा, क्योंकि उनका अंतर 1 नहीं आ रहा है, उनका दोनों का अंतर 0 आ रहा है। फिर देखिए 10 में देखते हैं तो 5 दूनी 10, फिर उसमें भी नहीं होगा। 11 में नहीं होगा, चलिए 12 में हो जाता है। 12 में हो जाता है तो क्या होता है, 4 3 12, दोनों का बीच का अंतर कितना होगा, 1 निकल के आया हमें। दोनों का बीच का अगर अंतर 1 निकल के आया तो ये हमें क्या देगा उत्तर इसका, 3 एवं 4 के बीच। इसका आंसर को क्या हो जाएगा, 3 एवं 4 के बीच। इसका आंसर क्या मिल रहा था, 2 एवं 3 के बीच, 2 एवं 3 के बीच। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 एवं 4 के बीच। अगर ठीक इसी तरह से प्लस में तो दिया हुआ है, अब माइनस में अगर दे दे तो क्या करना है, चलिए रूट माइनस को लेके चलते हैं। माइनस का 3 रूट -3 यहां पे डॉट 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 करके लिखा रहेगा। तो कैसे लिखेंगे, यहां पर चूंकि सभी तो प्लस में था तभी तो हमने क्या किया, आगे वाला सोचा। अगर माइनस दिया हुआ है तो हमें इसे ठीक पीछे वाले सोचना है। चूंकि 3 दिया हुआ है तो 3 से पीछे चलेंगे तो 2 होगा। अगर 2 को आपस में गुना करेंगे, 1 गुने 2 को करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा, और दोनों बीच के अंतर कितना है, 1 ही अंतर है। तो अगर इसका अगर हमें आंसर हो जाएगा 1 एवं 2 के बीच होगा, 2 के बीच। इसका आंसर 1 एवं 2 के बीच का हो जाएगा। ठीक, अगर इसी तरह, ये तो चलिए जोड़ में था, घटाव में था, और कटने वाला था, नहीं कटने वाला था, चलो हमने लिख लिए। अगर इसी तरह से बोल दे, गुना में दे दे तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये तो प्लस में था तो हमने लिख लिए, और वो आप भी सोच रहे होंगे कि चलो प्लस में था, 2-4 याद करके लाए हैं तो चलो लिख लिया। अगर गुना में दे दे तो, अगर गुना में इसी को दे देगा, जैसे कि रूट 5, फिर रूट 5 और इसी तरह से डॉट 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 करके दे दे तो इसका मान क्या होगा। अगर गुना में दिया रहेगा और इधर डॉट डॉट करके दिया रहेगा तो उसका हमेशा मान जो रूट में जो होगा वही उसका मान निकल के आएगा। जैसे रूट 5 है तो 1 5 यहां पर इसका सही आंसर पुट करेगा। यहां पर जैसे देखिए रूट 7 चूंकि गुना में ही है सब, रूट 7 इसी तरह से आगे देते रहेगा और डॉट 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 करके लिख लिए तो इसका भी मान हमें क्या होगा, आंसर क्या निकल के आएगा, 7 ही निकल के आएगा। कितना निकलेगा, 7 रहेगा। अगर ठीक, अगर इसको हम डॉट डॉट को मिटा दे, चलिए डॉट डॉट नहीं रहेगा। अब चलिए इसी सब में अगर डॉट डॉट नहीं रहता है तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा। डॉट डॉट अगर नहीं रहेगा तो रूट जितने भी रहेगा
वह क्या करेंगे, वह 2 के पावर में हमने उन्हें लिख कर और तब उनको हम निकालेंगे। जैसे कि 1 रूट है, 2 है और 3 है, तो किस पर रूट है, 5 पे है, तो हमने यहां पर क्या किए, 5 लिख लिए, 5 लिख लिए। और यहां पर रूट 5 कितने रूट के अंदर है, 1 और 2 और 1 3 है, तो यहां पर लिखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से हम क्या करेंगे, 1 घटा लेंगे तो 7/8, 7/8 इसका सही आंसर हो जाएगा, 8/7। क्योंकि यहां पर हमने क्या किए, 1 2 3, यहां पर 2 के पावर 3 किए तो क्या हुआ, 8। तो 8 ठीक उसी 8 में से हमने क्या किया, 1 घटा लिया, क्या मिला हमें, 5 के पावर 7/8 मिला। अब यहां पर देखिए रूट 7 है, रूट 7 है और पावर देखिए कितने, रूट कितने हैं, 1 2 3 4, और 4 ठो रूट लगा हुआ है, किस पे लगा हुआ है, 7 पे लगा है। तो यहां पर क्या करेंगे, हमने 7 लिख लिए और यहां पे रूट गिन लेते, 1 2 3 4, तो इस सभी को हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यहां पर कितना हो गया, 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 करेंगे तो कितना होगा हमें, 16, और 16 में से हमने क्या किए, 1 घटा लिए तो 16, तो ये क्या हो गया, 15/16। 1 घटाए, जिसमें से हमने 1 घटाए तो वह छोटा हो गया, तो 1 15 जो हुआ, 15 हम सबसे ऊपर लिखे और 16 हमने क्या किए, नीचे लिख लिए। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह से के सवाल आपको समझ में आ गया होगा, तो आगे भी आप इसी तरह से देख कर ही टिक कर लेंगे, इसको ढेर सारे लंबा बनाने की जरूरत नहीं है। तब तक के लिए धन्यवाद।